जब भी हम किसी फैमिली ब्लॉगर की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि अब इनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही जरूरत से ज्यादा शेयर किया अपने बारे में। पर हिमांशी के केस में जितनी भी बातें हो रही हैं वो थोड़ी बुरी लग रही हैं, क्योंकि वो इतने सालों से हैं यूट्यूब पर और शादी से पहले उन्होंने कभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया अपनी फैमिली को यूट्यूब पर। कंट्रोवर्सी क्रिएट कर कभी व्यूज लेने की कोशिश नहीं की और शादी के बाद भी जितना कम पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर सकती थी उन्होंने किया। और जब से उनके डिवोर्स की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब भी वो चुप थी ताकि ज्यादा बातें सोशल मीडिया पर ना फैले। तो कौन सही है कौन गलत वो तो कोर्ट में डिसाइड होगा, बट हिमांशी ने अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने की हमेशा पूरी कोशिश की है, जो ज्यादा दिन तक हो नहीं पाई। तो अगर आपको शुरू से नहीं पता तो हिमांशी एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर थी जिनकी शादी हो जाती है और वो अपना कंटेंट का जॉनर चेंज करके फैमिली ब्लॉगिंग एंड प्रैंक्स वगैरह वाले वीडियोस बनाने लग जाती हैं। उनके हस्बैंड की एक बहन भी है निशी, वो भी अपना चैनल बना लेती हैं। अब ये बड़ी आइडियल फैमिली होती है, सब कुछ बड़ा ही परफेक्टली चल रहा होता है। फिर 2 साल बाद ये लोग अचानक से सेपरेट हो जाते हैं, जिसके बाद ऋषि अपना चैनल खोलते हैं और उसमें बताते हैं कि ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं ऑल। एंड फिर हिमांशी भी वीडियो बनाती है कि वो ज्यादा बात नहीं करना चाहती इस बारे में। तो ये बात शॉकिंग तो थी लोगों के लिए, बट बहुत सारे लोग इनकी तारीफ भी कर रहे थे कि कितनी डिसेंटली ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। एक दूसरे के बारे में कुछ भी उटपटांग नहीं बोला, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से बताया इस बारे में। और फिर इनका वीडियो आता है कि इन दोनों ने दोबारा पैचअप कर लिया है और फिर तुरंत ये लोग साथ में वीडियोस वगैरह बनाने लगते हैं और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा सेपरेट हो जाते हैं। और असली प्रॉब्लम इस बार शुरू होती है क्योंकि ऋषि और उसकी फैमिली इनडायरेक्टली बिना कुछ नाम वगैरह लिए बहुत कुछ बोलती है हिमांशी के बारे में। सबसे पहले तो ऋषि ने ये वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बात उनके पेरेंट्स तक आ गई है। बात का इतना लेवल गिर गया है कि ये बात मेरे पेरेंट्स तक भी आ गई है और उनके ऊपर भी बहुत ब्लेम्स और बहुत चीज़ें करी गई। फिर उन्होंने चैनल के बारे में बोला कि कैसे सब लोग बोलते हैं कि हिमांशी की वजह से फेम मिल रहा है, बट मैं एडिट वगैरह क्या करता था, मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, बिना सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर पाता है। कुछ लोगों ने बोला है मेरे को काफ़ी बार कि मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेरे को तो सब कुछ बना बनाया मिल गया, मैं फेमस किसी और की वजह से हो गया। इस चैनल पे मैंने घंटों घंटों बैठकर एडिटिंग करी, जिसमें मैंने व्लॉगिंग से लेकर पूरा मैनेजमेंट वीडियो कैसे जाएगा कब जाएगा, आप जाकर उस चैनल को देखिए, उस चैनल की ग्रोथ कहाँ से लेकर कहाँ तक हुई है। और वो पता है अकेले इंसान की ग्रोथ नहीं है, उसमें पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी, मेरा पूरा परिवार जुड़ा। कोई भी इंसान अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाता है, फैमिली बहुत सपोर्टिव थी हर। तो ये सारी बातें बहुत अजीब लगी क्योंकि वो पहले से बहुत फेमस थी और जो इतना कमा रहा है उसके लिए एडिटर रखना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। और शादी होने से पहले भी पता होगा कि वो वीडियोस बनाती है और आगे भी बनाएगी, तो अलाउ कर दिया, करने दिया साउंड्स रियली ऑकवर्ड। ही वाज सेइंग फ्रीडम मिलना, रिस्पेक्ट मिलना। और इस बात की भी फ्रीडम मिलना जब कोई इंसान किसी और के घर पे आता है, और इतना प्यार मिलना और इतनी रिस्पेक्ट मिलना। अब फ्रीडम और रिस्पेक्ट भी कोई लग्जरी चीज है क्या? उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लड़की हो तो कुछ भी करोगी, मेंटली हरास्ड है मैं और मेरे पेरेंट्स। कितना मेंटली हैरेस्ड मैं और मेरे पेरेंट्स थे। बेसिकली कोर्ट में सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उन्होंने इस तरफ इशारा किया। उसके बाद ऋषि काफी सारे क्लिकबेट वीडियोस भी बनाया करते थे जिसमें बाहर जो लिखा होता था अंदर वैसा कुछ होता नहीं था। फिर ये 3 कंट्रोवर्शियल वीडियोस उन्होंने पोस्ट किए। पहला तो ये अतुल शुभाष के केस के बाद जिसमें उन्होंने लिखा है एम आई नेक्स्ट इन लाइन, जिसमें वो और उनके डैड बैठकर बातें कर रहे हैं बट कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोल रहे अपने मैटर के बारे में। उसमें पहली चीज उन्होंने बोली कि आई डोंट थिंक कि आज के टाइम पर कोई किसी पर हाथ वगैरह उठाता भी होगा। आजकल की डेट में मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी पे हाथ उठा भी सकता है, जो आजकल लड़कियां केसेस करती हैं। इसीलिए हर बात पे नहीं बोलना चाहिए। आज के टाइम पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। आपके केस में क्या हुआ क्या नहीं वो आप जानो, बट एटलीस्ट सबके लिए तो मत बोलो। फिर अंकल ने कहा कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, बस बोला जाओ बेटा कमाओ। तो बहुत बड़ी बात है ऋषि, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, माँ बाप का संस्कार। जब आपको माँ बाप का संस्कार नहीं मिला है, उसने अपने बेटे को अपनी बेटी को सिर्फ कहा है बेटा कमाओ, ठीक है, उसको कुछ सिखाया नहीं लाइफ में है, तो फिर कैसे वो आगे बढ़े। अब पता नहीं है हिमांशी के लिए था या नहीं, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे बट बोल सब कुछ रहे हैं। फिर दूसरे वीडियो में ऋषि ने पूरा व्लॉग बनाया जिसमें वो जयपुर गए हुए हैं अपने कोर्ट केस के लिए। आज मेरे को ऐसा फील हुआ सामने प्रेजेंट होकर, पता नहीं मैं कितने लोगों को मारा पीटा, खून खराबा करा, इतने इल्जाम मेरे ऊपर, इतने इल्जाम कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ कुछ। फिर लास्ट में ये भी लिखा था लेट सपोर्ट ईच अदर, मेंटल हेल्थ मैटर्स, स्टॉप मिसयूज ऑफ लॉ। अब इस वक्त तक काफी लोग ऋषि को सपोर्ट कर रहे थे बट काफी लोग इरिटेट भी हो रहे थे, क्योंकि आप बिना कुछ बताए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको सिंपैथी दे, इनोसेंट समझे। इधर कुछ बोलो ही मत लाइक हिमांशी, या फिर सारी चीजें डिटेल में बताओ, तब लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत। उसके बाद ये 3rd वीडियो में उन्होंने काफी सारी चीजें बोली इनडायरेक्टली कि लड़कियां कौन कौन सी धाराएं लगाती हैं, क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़कों वालों पे और उसकी फैमिली पे आप बहुत सी धाराएं लगा सकते हो। वो धारे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। 498 है डोमेस्टिक वायलेंस, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 504 इंटेंशनल इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 3 और 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। वो एक स्टोरी सुना रहे थे जो कि शायद उन्हीं की स्टोरी थी। तो लड़की वालों के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तुम सब कुछ छोड़ो और वापस आ जाओ। लड़के के माँ बाप लड़की वालों को समझाते हैं कि आपस में बच्चों को टाइम दीजिए, आपस में मिल बैठकर सारी बातें सॉल्व करें, क्योंकि
और ये भी कह रहे थे जॉइंट फैमिली के बारे में। जितने ज्यादा आपके परिवार में मेंबर्स होते हैं उतना ज्यादा डिसीजन आपका इन्फ्लुएंस होता है। आपके रिश्तेदार और घर वाले आपको इस हद तक भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपका पूरा दिमाग का सिनेरियो, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो मे बी आप लोग 4-5 लोग हो, बट अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हिमांशी की फैमिली काफी बड़ी है एंड एलमनी, एफआईआर ऑन हिज फैमिली एंड सिस्टर, ये सारी चीजें बोल रहे थे विदाउट टेकिंग हर नेम और सेइंग कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। जिसके बाद फाइनली हिमांशी का वीडियो आता है जो कि बहुत जरूरी भी था, क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे थे तुम चुप हो मतलब गलत हो। तो हिमांशी ने डायरेक्टली बात की और बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए कि ऋषि ने उन्हें मल्टीपल टाइम्स चीट किया। कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे, कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। उनसे जबरदस्ती मतलब इमोशनली मैनिपुलेट करके वीडियोस बनवाई जाती थी। बार बार पैसे मांगे जाते थे उनके पेरेंट्स से। मेरे पेरेंट्स से पैसे कितने मांगे जाते थे, कितने पैसे मांगे जाते थे मेरे पेरेंट्स से, मतलब कि ये दिखाया जाता है कि भैया हम आपकी बेटी को पाल रहे हैं, है ना। तो ऋषि हर 6 महीने पे फॉरेन ट्रिप्स पर जाते थे और वो ओपन रिलेशनशिप रखना चाहते थे। महीने हर सिक्स मंथ इनकी जो है ना फॉरेन ट्रिप्स होती थी, ठीक है, अकेले। कितनी बार मुझे बोला गया लेट्स कीप इट ओपन का मतलब आप लोग समझते हैं। वो फाइनेंशियली एंड फिजिकली हर तरह से रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हो पाया। वो लोग रिलेटिव्स के सामने बोलते थे कि ये लड़की पागल है। भी मेरे बारे में क्या क्या बोला जाता था कि ये लड़की तो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ये तो पागल है, मतलब जिसके बाद ऋषि ने पोस्ट किया कि लोग कितना गिर जाते हैं वो जल्दी सारी बातें क्लियर करेंगे। हिमांशी की फैमिली अभी भी बिल्कुल शांत है बट ऋषि की फैमिली ने कई बार इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोला है। उनकी सिस्टर भी काफी सारी चीजें बोल रही हैं कमेंट्स के थ्रू। लेकिन उससे पहले आपको याद होगी ऋषि की मॉम की ये क्लिप जिसमें उन्होंने चीटिंग के बारे में बोला। अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए इज डेटिंग अनदर वुमन, आप कैसे करोगे? हैंडल कर पाओगे आप पर्सनली ये चीज हैंडल कर पाओगे? वैसे इज दिस अ रीजन फॉर डाइवोर्स? ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल तो बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है, पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, मतलब माफ कर दो। नहीं माफ नहीं करो, उसके भी तरीके होते हैं। उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है? क्यों करेंगे? डिफिकल्ट इसे जो छोड़ के चले जाओ यार, ये एक ऐसी चीज होती है जो अनएक्सपेक्टेड। फिर दूसरा वाला हस्बैंड भी करे तो, जो अब जैसे मुझे यहाँ वेट करना पड़े, मैं भाग के चली जाऊँ तो मुझे और वहाँ डबल वेट करना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, देन पहले उसका हाँ भागना इज नॉट सॉल्यूशन। आपका जैसे हस्बैंड है दूसरी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसका कोई कारण होगा, आप में अंदर कुछ कमी होगी तभी हो रहा है ना ये सब। पॉजिटिवली उसको ठीक करने की कोशिश करो। जिसका उन्होंने अपने वीडियो में ये क्लैरिफिकेशन दिया। हमने एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात करी थी, दो वीडियो एक क्लिप है हमारा जो बहुत ज्यादा लोगों ने सर्कुलेट करा था कि यू आर ओके विद एक्स्ट्रा मैरिटल। नहीं, आई एम नॉट ओके विद इट। मतलब किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है तो मैं कह रही हूँ कि क्यों हो रहा है, वो रीजन जानो। मुझे लगता है आप दोनों की जितनी सच्चाई होगी रिलेशनशिप में उतना ही आप दूसरे अपने पार्टनर को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि उसने वो क्यों किया। अगर सच्चाई नहीं होगी तो दोनों के माइंड में यही आएगा कि सेपरेट हो। तो अगर सच्चाई होगी, एक साथ रहना होगा, तो दोनों लोग वर्कआउट करेंगे। देखो अगर सच्चाई होगी, सबसे बड़ी चीज़ रिस्पेक्ट होगी, तो चीटिंग जैसी चीज़ का सवाल ही नहीं उठेगा। तो निशी काफ़ी सारे कमेंट्स रिप्लाई करती जा रही थी जो कि वो डिलीट भी करती जा रही थी फॉर सम रीज़न, पर उससे पहले ही वो वायरल होने लगे। और अभी तो इन लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिए हैं। एक तो बहुत पुराना कमेंट है जिसमें वो बता रही है कि कैसे वो अपने पार्टनर को माफ़ कर देंगी आफ्टर चीटिंग, और बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट कर रही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉमेंट्स थे अबाउट हिमांशी विच यू कैन रीड हियर। उन्होंने अपने रीसेंट पोस्ट पर लिखा था कि हिमांशी की शादी.com पर प्रोफाइल एंड शी इज डेस्परेट टू गेट मैरिड। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोलने का ये रीजन दिया कि जब वो हिमांशी के चैनल पर आती थी और उनके बारे में लोग तारीफ करते थे कमेंट्स में, तो हिमांशी वो डिलीट कर देती थी। ये बात बड़ी इसलिए कि इतनी सी बात पर आप रेगुलर वीडियोस बनाने लगी, ब्रांड कोलैब करने लगी। अगर इतनी सी बात का बुरा लगा था तो बस ये भी बोल सकती थी ना कि मुझे अपने वीडियोस में मत लो। और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार सेपरेट होने के बाद हिमांशी दोबारा इसलिए आई थी क्योंकि वो अपना फ्लैट बेचना चाहती थी, जो कि उन्होंने और ऋषि ने साथ में लिया था। उसके बाद जब वो गई तो गोल्ड वगैरह लेकर गई। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।